उदयनिधि ने जो बयान कल दिया उसको लेकर अब जो घमासान है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान को बोला था। आपको बता दें कि इसी बीच अयोध्या से एक संत परमहंस आचार्य ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें वो एक हाथ में उदयनिधि का पोस्टर और दूसरे हाथ में तलवार पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में उन्हें पोस्टर में बने उदयनिधि के सर को तलवार से काटते हुए और फिर उसमें आग लगाते देखा जा सकता है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर उनके हाथों में तलवार नजर आ रही है और दूसरी ओर उदयनिधि का पोस्टर था, जिससे उस पोस्टर में और यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि वो उनका सर काट रहे हैं और उसके बाद इस पोस्टर को उन्होंने जला दिया। एक बार आपको ये वीडियो जो है वो पूरा दिखवा देते हैं। हड्डी क्या राख नहीं बची। चलो भाई वाइट करो। पीछे आइए आप लोग। यह आप लोग देख रहे हैं, इसका आज प्रतीकात्मक सर कलम करूंगा और ये तलवार निकली है उसका सर कलम करने के लिए। उसकी तैयारी हो चुकी है, उसकी तैयारी हो चुकी है। यह डीएमके नेता उदयनिधि सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए जो बयान दिया है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज डीएमके नेता का जो है प्रतीकात्मक जो है इसका संस्कार कर रहे हैं और 10 करोड़ की इनाम भी मैंने घोषित किया है जो सर काटेगा, नहीं तो मैं स्वयं काटूंगा। उदयनिधि मुर्दाबाद, डीएमके नेता मुर्दाबाद, उदयनिधि मुर्दाबाद, डीएमके नेता मुर्दाबाद, उदयनिधि मुर्दाबाद, डीएमके नेता मुर्दाबाद। आज मैंने इसकी ऐसी तैसी कर दिया, देखिए हड्डी क्या राख नहीं बची। चलो भाई वाइट करो। गुरुदेव, अभी आपने पुतला जलाया, क्या कारण था, किसका पुतला जलाया? आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि का हमने पुतला दहन किया है और हमने 10 करोड़ रुपए की जो है पुरस्कार राशि भी घोषित किया है जो उसका सिर काटेगा। और अगर इसके बाद भी नहीं उसका कोई सिर काटा तो मैं स्वयं जो है उसका सिर काटने के लिए जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से उसने सनातन धर्म को समाप्त करने का बयान दिया है, यह देश में 80% भारतीयों की हत्या है। देश के 80% लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का वो बयान दिए होते तो अभी तक उनके चिथड़े उड़ जाते। और जब तक या तो वो क्षमा मांगे, और क्षमा नहीं मांगेंगे तो जब तक उनका मैं गर्दन नहीं काट लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सनातन धर्म जो है, अगर 1 लाख वर्ष पहले चले जाइए तो कोई धर्म ही नहीं था, केवल सनातन धर्म ही था। बाकी सारे धर्म जो है तो 2-2.5 हजार वर्ष के अंदर बने हुए हैं। सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म न कभी मिटा है न कोई मिटा सकता है। सनातन धर्म को जो मिटाने की बात करेगा उसको जरूर मिटा दिया जाएगा। जिस तरह से यह बयान आया है इसको क्षमा नहीं किया जाएगा। उदयनिधि अगर क्षमा नहीं मांगे तो उनका गर्दन जरूर कटेगा। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन अभी भी अपने वो सनातन धर्म वाले बयान को लेकर के वो कायम है और उन्होंने आप पर एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा 10 करोड़ रुपए इनाम की घोषणा की है। उन्होंने ये भी कहा है कोई भी उदयनिधि का सिर काटेगा उसे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या वह असली संत या डुप्लीकेट है? आपको मेरा सिर इतना पसंद क्यों है? कहाँ से है? आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, आप मेरे बालों में कंघी करने के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा क्यों कर रहे हैं? अगर आप मुझे 10 रुपए की कंघी देंगे तो यार काम खुद कर लूंगा, क्या करना है?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन हमारे बयान से तिलमिला उठे हैं। उनको डर सताने लग गया है, भयभीत हो गए हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, अगर वो अपने बयान पर कायम है तो मैं भी अपने बयान पर कायम हूं। उन्होंने जो कहा है, डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। उनको बता दूं कि अगर वो 5000 वर्ष पहले चले जाएंगे तो सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन धर्म। बाकी जितने धर्म हैं वो अर्वाचीन है। कोई 1400-1500 वर्ष पहले बना, कोई 2500 वर्ष पहले बना। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। दुनिया में जो कुछ भी डेवलपमेंट और जो कुछ भी सभ्यता है वह सनातन धर्म की वजह से है और सब सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। उनको मैं बता दूं, अगर उनको ज्ञान नहीं है तो पहले सनातन धर्म को जानने के लिए वो चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, रामायण, गीता का अध्ययन करें, तब फिर बोलें। नहीं, जिस तरह से वो अपना बयान दिए हैं, क्षमा मांग लेंगे तो लाभ में रहेंगे। उन्होंने जो कहा है कि हमारा सिर कलम करने के लिए अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है, तो कहे कि 10 रुपए की कंघी दे दें बाल में करने के लिए। 10 रुपए की कंघी आप क्या करेंगे? जब आपका सिर नहीं बचेगा तो कंघी कहां करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि दूसरे धर्म के विषय में इस तरह की टिप्पणी अगर किए होते तो आपके चिथड़े न मिलते अभी तक। लेकिन आप 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों की आघात पहुंचाए हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा भारतीय सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। इसलिए अगर आप क्षमा मांग लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो भले आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आपका सर कलम अगर 10 करोड़ में भी नहीं होगा तो मैं स्वयं करूंगा और जरूरत पड़ेगी तो और इनाम बढ़ा दूंगा। लेकिन सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको डुप्लीकेट संत बताया। सनातन धर्म का अपमान करने वाला व्यक्ति जब वह 100 करोड़ हिंदुओं को आघात पहुंचाया है, 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों को आघात पहुंचाया है, तो फिर हम तो सनातन धर्म के आचार्य हैं, हमको तो डुप्लीकेट कहेगा ही। अगर उसके अंदर संस्कार होता तो इस तरह से सनातन धर्म को समाप्त करने की बात न करता। वह राक्षस है और राक्षस तो भगवान की भी निंदा करते आए हैं। प्रभु श्री राम की भी निंदा राक्षस करते थे, भगवान श्री कृष्ण की निंदा भी राक्षस करते थे, हनुमान जी की भी निंदा राक्षस करते थे, आज शक्ति पराम्बा भगवती माता दुर्गा और काली की भी राक्षस निंदा करते थे। जिन सब का वध हुआ है ये इतिहास गवाह है। और उदयनिधि स्टालिन भी राक्षस बन चुका है, उसका भी वध होगा। तो आपने यहाँ पर सुना कि साधु संतों में कितना ज्यादा आक्रोश है इस बयान के बाद। वहीं आपको बता दें कि चाहे साधु संत हो या भाजपा के तमाम नेता हो, वो लगातार INDAE को घेर रहे हैं और लगातार उनसे सवाल कर रहे हैं कि इस विवादित बयान के बाद वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है और सनातन पर ये जो वॉर है वो झेलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया वो बेहद ही गलत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह डेंगू, मलेरिया और कोरोना का विरोध हम नहीं कर सकते, उन्हें खत्म कर देना ही एक ऑप्शन होता है, उसी तरह सनातन जो है वो लोगों में समानता नहीं करता। इसीलिए सनातन धर्म को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और इसे खत्म कर देना चाहिए। इन बयानों के बाद अब जो सियासी गलियारों में घमासान हो रहा है वो भी देखने लायक है। सबसे पहले आपको तमाम जो धर्मगुरु हैं, संत हैं, महाराज है, उनके बयान सुनवा देते हैं, क्योंकि वो सभी लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से सनातन धर्म को चोट पहुंचती है और लोगों में गलत मैसेज जाता है। सबसे पहले तमाम जो बयान आ रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। महाराज जी, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए वाली टिप्पणी पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे कहते हैं, कोई भी धर्म जो समानता बढ़ावा नहीं देता है या सुनिश्चित नहीं करता है कि आपके पास मानव होने की गरिमा, वह धर्म नहीं है। मैं कोई भी धर्म जो आपको समान अधिकार नहीं देता, वो आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता है, बीमारी के हमारी अच्छा क्या कहना है? हाँ, प्रियांक खड़गे जी ने जो कहा है वह उनको सनातन धर्म क्या है उसका ज्ञान ही नहीं है। वह इस प्रकार से भाषा मूर्खता जैसी बोलते हैं। सनातन धर्म यही है कि हम अपने माता पिता और अपने परिवार को और सभी का सम्मान करें, ये तो सनातन धर्म है। और वही सनातन धर्म जिस दिन हट जाता है और हट जाएगा, नहीं रहेगा,
उस दिन वही अपने माता पिता को जूता से मारेंगे, ये खड़गे और वो दोनों विनय। जिस दिन ये यदि हट जाता है, यदि इसको हटाने का प्रयास करते हैं तो अपने माता और पिता को जूता से मारें और उसका सम्मान करना ये सनातन धर्म है। और अपने माता पिता को जूता से मारना यह सनातन धर्म के ह्रास है। तो इस प्रकार की भाषा बोल करके इन लोगों को चाहिए कि ये सनातन धर्म सारे देश के लोग मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। और यदि इसको हटाने की बात कर रहे हैं और कीड़े मकोड़े के समान कर रहे हैं तो ये देशद्रोही हैं। और इससे देशद्रोहियों को निश्चित है कि दंड देना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म सम्मान के बात है। इसी धर्म से सारे धर्म निकले, जितने पंथ हैं सब सनातन धर्म से उत्पन्न हुए हैं। और इसका एक ही उपाय है कि अपने परिवार के, अपने माता पिता, अपने धर्म का और जो देवी देवता जिनकी पूजा अर्चना करते हैं सभी का सम्मान हो। ये है सनातन धर्म। और सनातन धर्म सदियों से चला रहा है, आज से नहीं है। यह इसी को जो सदियों से चलाया है उसी का नाम सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म सभी मानते हैं। वो जो खड़गे कह रहे हैं वो भी मानते हैं, और जो वह विनय कहते वो भी मानते हैं। हाँ, वो भी मानते हैं, क्योंकि वो लोग अपने माता पिता का सम्मान करने लगे हैं। जिस दिन सनातन धर्म नहीं रहेगा वही लोग दूसरे प्रकार से अपराध करेंगे, और वह अपराध जो होता है वो दंडनीय होता है। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि इस प्रकार की भाषा सनातन धर्म कीड़ा मकोड़ा न करके सम्मान करें। और जिस दिन यह सनातन धर्म हट जाएगा उस दिन सारे देश में अराजकता फैलेगी और कोई भी सम्मान अपने परिवार, अपने माता पिता का नहीं करेगा। इसमें जो चल रहा है, जिस रूप से चल रहा है आज संगठन, वह है सनातन धर्म की ही देन है। और सनातन धर्म को हटाने की और कीड़ा मकोड़ा कहने वाले देशद्रोही है। इन पर देशद्रोह का कानून बनाना चाहिए। देशद्रोह का जो दंड है उसको देना चाहिए। देशद्रोही है जो सनातन धर्म का कीड़ा मकोड़ा कह रहे हैं। ने बयान दिया है, मुझे लगता है खुद ही मानसिक रूप से बीमार है। उनको अपना नाम का पहले उच्चारण करना चाहिए। उसका वास्तविकता में उस नाम का अर्थ क्या है? उदय निधि। उदय शब्द का अर्थ ही सूर्योदय होता है। तो सनातन जो है सूर्य से पैदा हुआ है, और जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक सनातन रहेगा। सनातन ना किसी व्यक्ति के कहने से समाप्त हुआ है और ना होगा। ये पिता पुत्र की जोड़ी संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित है। राजनीतिक लाभ के लिए अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ लुभाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है उसको देखते हुए दी जा रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं और उनके पिताश्री से भी आग्रह करता हूं कि अपने पुत्र की भाषा पर वो कंट्रोल करें, क्योंकि ये भारत की जो प्राचीन संस्कृति है वो उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। शंकराचार्य जी का जन्म केरला में हुआ, दक्षिण में। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में दिग्विजय अभियान करके संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा। भगवान श्री राम ने जब लंका विजय किया तो रामेश्वर की स्थापना की, जो रामेश्वर आज तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भगवान सुंदरेश्वर का बहुत बड़ा मंदिर मीनाक्षी टेम्पल जो है वो भी तमिलनाडु में आता है। तो तमिलनाडु अपने आप में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और इस प्रकार के नास्तिक लोगों के हाथ में जब भी सत्ता आती है, जनता को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का प्रयास करते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उनके बयान की निंदा करता है और आशा करता हूं कि भविष्य में वो इस प्रकार के बयानों से बचेंगे। लेकिन लगातार अपने गान पे हटी हो, क्योंकि वो मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। बाल हट योग हट, त्रिया हट और राज हट, वो बचपना है और अभी मैच्योरिटी की कमी है। और हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई है सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील के द्वारा भी। तो ये संकेत है उनके लिए कि वो अपने आप को सुधारें, अन्यथा भारतीय कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करने को अखाड़ा परिषद भी बाध्य होगा। पार्टी विशेष पार्टी बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हटने का नहीं पीछे नहीं। ये संसार में कोई भी व्यक्ति का हट कभी चलता नहीं है और इस प्रकार के मूर्खों का हट बहुत दिन नहीं चलने वाला है। इनका कहना है कि वो अपनी बात पे अड़े हैं और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, सिर्फ सनातन धर्म की आलोचना की है। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं लगातार ये कहूँगा कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। क्या कहिएगा? सनातन धर्म भारतवर्ष ही नहीं समग्र विश्व में है, और सनातन धर्म से ही जितने मजहब पैदा हुए वह सब उसी के उदर से विकृत के रूप में, जैसे
नास्तिक मतों का समर्थन करने वाले या हूण या पुलंद या पुलकस या खस या यवन, ये जितने मजहब संप्रदाय उत्पन्न हुए सब सनातन से ही उत्पन्न हुए। और सनातन एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ काटने वाले आज तक कोई काट नहीं पाए। देखिए, आप अगर धर्म के प्रति निष्ठा नहीं रखते, कोई न कोई धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, तभी आप राजनीति कर पाओगे, तभी आप समाज चला पाओगे, तभी देश चला पाओगे। इसके ज्वलंत उदाहरण हैं इस सनातन धर्म की स्थापना के लिए जगत त्रयेश प्रिय वेशवान ही सएस देशः किल कस्य न प्रियः। ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि देवता जिस सनातन में विकृति आती है तो किसी न किसी स्वरूप को धारण करके अवतार लेके जन्म लेकर मानवतावाद, समाजवाद, धर्म के प्रति निष्ठा की शिक्षा देते हैं और देते रहेंगे। इसी के साथ जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य प्रयाग, मेरा ये कहना है कि जो लोग अपने धर्म के प्रति निष्ठा नहीं रखते तो न रखें, लेकिन सनातन धर्म की आलोचना करने का अधिकार उनको नहीं है। वो विधर्मी बन करके देश में जीते रहें, यद्यपि उनका जीना भी निरर्थक है। उनके ऊपर तो कानून लगाकर उन्हें देश से निकालने का आदेश होना चाहिए। और अगर ऐसा न हुआ तो हम सभी अध्यात्मवादी साधु संत धर्माचार्य कठोर आंदोलन के लिए तैयार होंगे और उनके विरुद्ध ऐसे लोगों के षड्यंत्र का उत्तर देने के लिए हम लोग समर्थ हैं और पर्याप्त उत्तर देंगे और पर्याप्त उनका विरोध करेंगे। तमिलनाडु मुख्यमंत्री కొడుకు ఉదయనిధి స్టాలిన్ చాలా దారుణంగా అతను సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడాడు. ఇది చాలా దారుణాతి దారుణం. ఎందుకంటే అసలు సనాతన ధర్మం యావత్ ప్రపంచానికి ఈరోజు తలమానికమై ఉంటే ఈ దుర్మార్గుడు, ఈ దుష్టుడు సనాతన ధర్మాన్ని ఓట్ల కోసం, మైనార్టీ ఓట్ల కోసం వాళ్ళ సంతోషం పెట్టడానికి ఇటువంటి దారుణమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం దేనికి సంకేతం? ఈ భారతదేశం ఎవడబ్బా సొత్తు కాదు, ఇది రాజకీయ నాయకుల సొత్తు కాదు. 5 ఏళ్ల పరిపాలించమని ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు, ఇవి శాశ్వతం కాదు. దీన్ని దుర్వినియోగం చేసి యావత్తు భారతదేశంలో హిందువులందరికీ అవమానం కలిగించేటట్టుగా సనాతన ధర్మాన్ని నువ్వు హేళన చేస్తున్నావు. నీ తల్లి పేరు దుర్గా స్టాలిన్. ఆ దుర్గా స్టాలిన్ అనే మీ తల్లి ప్రతి గుడికి తిరుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి సనాతన ధర్మాన్ని ఎక్కిరించే నీవు నీ తల్లిని కూడా నువ్వు దూషించినట్టు అవుతుంది. అటువంటి పనికి మాలిన వాక్యాలు మానేయాలి. ఆ వాక్యాన్ని మళ్ళా తిరిగి నువ్వు క్షమాపణ చెప్పాలి. అది ఒక్క తమిళనాడు రాష్ట్రానికే చెందినది అనుకోకు. యావత్ భారతదేశం అంతా కూడా నీ యొక్క దుర్మార్గమైన ఆలోచనకి, నీ పనికిరాని నీ మాటలకి తప్పకుండా హిందువులందరూ ఎలుగెత్తి నీకు మళ్ళా జన్మలో ఎటువంటి రాజకీయపరమైన అభివృద్ధి కూడా లేకుండా శపించేటట్లు ప్రతి ఒక్క जिस प्रकार से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन जो वहाँ के राज्य मंत्री है, सनातन धर्म को जिस प्रकार से घातक बीमारियों से तुलना कर कोरोना, डेंगू, मलेरिया को खत्म करने की बात कही है, जिस प्रकार सनातन को खत्म करने की बात कही है, सनातन समाज और संत समाज में खूब रोष है। उसके कारण से कल सुबह 9 बजे
सूचना केंद्र बजरंगी चौराहे पे सभा होगी, जिसमें संतों के सानिध्य में सभी सनातन समाज एक जुलूस के रूप में माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देंगे। राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्रालय, तमिलनाडु के राज्यपाल को, उनमें हम ये मांग करेंगे कि जिन्होंने सनातन के लिए बुला है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र को गिरफ्तार करें, वह दंड दिलवाएं और हम उनके खिलाफ सूचना देकर पुलिस में गिरफ्तारी वारंट करवाने की मांग करेंगे, और नहीं तो हम उन पर कार्रवाई और आगे सनातन समाज करेगा। अब तक भारत की राजनीतिक पार्टियों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी व उनके सहयोगी दल ने बोला है, पर जितनी इंडिया अलायंस पार्टी के सदस्य हैं, किसी ने भी सनातन के लिए अभी तक कुछ नहीं बोला है। और जो वो सनातन के अभी पिछले कुछ दिनों से जो धार्मिक यात्राएं, संतों के पास आना, रुद्राक्ष बांटना, कावड़ यात्रा निकालना, तो क्या ये मजहब के नाम पे खाली ढोंग रच रहे थे या वो सनातन के साथ हैं? उनका अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। तो आपने यहाँ तमाम धर्म गुरुओं को सुना, तमाम लोग जो है वो इस पर अब बेहद ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो नेता हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। इसके पहले आपको बता दें कि इसको लेकर तमाम जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग आक्रोश दिखाने के लिए अब सड़कों पर उतर गए हैं। वहीं अगर अलायंस की बात करें, महागठबंधन की बात करें, INDIA की बात करें, तो उसमें तमाम जितनी पार्टियां हैं उनके अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने यहाँ पर अपने जो महागठबंधन है उनसे कहा कि उन्हें स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए और उनका इस पर स्टैंड क्या है उसको लेकर आगे आना चाहिए। इसके पहले भी आपको बता दें कि कई बार सनातन को लेकर बातें जो है वो हो चुकी हैं और विपक्षी गठबंधन INDI तो पैदा होने से पहले बीजेपी नेतृत्व के निशाने पर आ चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले तेज कर दिए थे और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि कांग्रेस और तमाम जो अन्य पार्टियां हैं वो हिंदू धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। इसको लेकर कई सारी बातें हो रही थी और इसी बीच उदयनिधि स्टालिन का जो बयान आया उसने तमाम पार्टियों को ललकार दिया और उसके बाद अब राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी और तमाम अलायंस के जो नेता हैं उनके बयान सामने नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि जो विचार है वो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो ये अलायंस है, महागठबंधन है, कि वाकई उसकी सोच क्या है। क्योंकि बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि उनकी तरफ से कोई बयान आए और वो उन्हें घेरे। हालांकि घेर जो रहे अभी भी है बीजेपी के तमाम लोग, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक जगह वो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, बीजेपी से देश को बचा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आप सनातन का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, जबकि इस देश में ज्यादातर लोग हिंदू हैं और वो इस धर्म को मानते हैं और जो तमाम रीति रिवाज है वो इसको मानते हैं। और उसी बीच उदयनिधि का ये बयान जो है, आपत्तिजनक जो बयान सामने आया, उसके बाद जो संघर्ष है और ये जो यहाँ पर पूरा संग्राम है वो बेहद ज्यादा बढ़ गया है। और अब चुनावी सीजन है, ये बयान आया इसी बीच, इसको लेकर अब और ज्यादा आपको बता दें कि यहाँ पर आक्रोश नजर आने लगा है। वहीं आपको बता दें कि तमाम जो बीजेपी के छोटे नेता हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं और कार्यकर्ता जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पर आक्रोश दिखाएं और साथ ही बेहद ज्यादा नाराज नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि INDI के जो लोग हैं वो कुछ दिन पहले मुंबई में मीटिंग करके आए, तमाम बयानबाजी हुई, लेकिन यहाँ पर जो उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया उसके बाद उनकी ये जो मीट है, उनका ये तमाम जो महागठबंधन है, उसके बाद वो लोगों की नजर में गिरते हुए नजर आ रही हैं। बाकी चीजें तो INDA ग्रुप के लिए सिर मुंडवाते ही ओले पड़ने जैसी बात हो गई, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि महागठबंधन ये बातें कहता आया है कि जो समाज के लिए, देश के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि बीजेपी और RSS मुक्त हो, जो विचारधाराएं वहां पर है उससे पूरी तरह से मुक्त हो। लेकिन अब उदयनिधि स्टालिन का जो बयान सामने आया है उसके बाद तमाम VHP के नेता हो या फिर धर्मगुरु हो, वो बेहद ज्यादा नाराज जो है वो दिखा रही है। आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन ने साफ तौर पर कहा कि जो सनातन धर्म है वो एक बीमारी की तरह है, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, कोरोना हो, इन चीजों को खत्म नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से जो सनातन धर्म है उसका विरोध नहीं कर सकते, पूरी तरह उसको खत्म करना होगा।
होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सनातन धर्म है उसमें लोगों को समानता जो है वो नहीं मिल पाती है। आपको बता दें कि हिंदू विश्व परिषद में भी आक्रोश नजर आ रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रही है। आपको बता दें कि वीएचपी नेता आलोक कुमार का बयान भी सामने आया, उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरह की प्रतिक्रिया देती है, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मुझे लगा कि कल उन्होंने आवेश में या असावधानी से बोला होगा, पर आज उन्होंने दोहराया है तो इसका मतलब है उन्होंने सोच समझ के सलाह करके बोला है। और इसलिए अब ये सीधा प्रश्न है INDIA से। DMK आपका इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है और DMK का एक मंत्री खुलेआम ये बोलता है कि मैं सनातन धर्म को समाप्त करने का अभियान चलाऊंगा। अगर अभी भी DMK आपका भाग बना रहेगा तो ये माना जाएगा कि उनके इस बयान से INDIA की सहमति है और ये सबका मिलकर के एजेंडा है। ये स्थिति अच्छी नहीं होगी। इस स्थिति पे देश की जनता को विचार भी करना पड़ेगा और यह भी संभव है कि इस देश का नेतृत्व, इस देश का धार्मिक नेतृत्व भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आने वाले दिनों में जनमत को जागृत करेगा और उनको आगे के रास्ते सुझाएगा। प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने समर्थन किया है उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट का, बचाव करते दिख रहे हैं। मैं आपसे कह ही रहा हूं कि सारे चिन्ह इस बात के हैं कि भारत के सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, इसका उन्मूलन करने के लिए कमर कसी है। मैं नहीं जानता कि इससे उनको अल्पसंख्यकों के इकट्ठे वोट मिलेंगे कि नहीं, पर यह निश्चित है कि सनातन धर्म को नष्ट करने की सामर्थ्य किसी में है नहीं। मुगलों ने 800 साल करके देख लिया, ब्रिटिश हुकूमत ने 200 साल करके देख लिया, कई और देशों की संस्कृति बदल गई। भारत में सनातन धर्म शान के साथ खड़ा है और जिन लोगों ने इसको नष्ट करने की बात की थी वो इतिहास के कूड़ेदान में हैं। इसलिए इस प्रकार की धमकियां लोग ना दें, जो देंगे उनका सामना जनता करेगी। लेकिन सर, जिस तरह से प्रियंक खड़गे ने बचाव करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये बचाव करने वाले अधर्म की सेनाओं में खड़े हुए लोग माने जाएंगे और इतिहास उनका भी न्याय करेगा, उनको भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि कर्नाटक की विजय का अहंकार उनके दिमाग में चढ़ गया हो और उनको लग रहा हो कि अब मैं सबको चुनौती दूंगा। ये चुनौती जनता स्वीकार करेगी और उसका योग्य बदला लेगी। नेता है डी राजा, उन्होंने कहा कि उदयनिधि स्टालिन के इस बयान से क्यों आखिर बीजेपी वाले डरे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सनातन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद हिंदुइज्म। सनातन धर्म का हिंदुइज्म से कोई वास्ता नहीं है। सनातन क्या है, इसके बारे में बीजेपी और आरएसएस बताएं, अमित शाह बताएं, सनातन क्या है। जो धर्म को अफीम मानते हैं और धर्म का विरोध करते हैं, ऐसे लोग हमको बताएं कि सनातन और हिंदुत्व अलग अलग है। डी राजा उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी को अपनी मान्यता बचाना संकट में हो गया है। देश के कम्युनिस्ट आंदोलन को जिन लोगों की अगुवाई में निरंतर पराजय देखनी पड़ी है, वे उन लोगों में से हैं और वो अभी भी यह नहीं समझे कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का और गांधी जी का विरोध करके, चीन के हमले में चीन का समर्थन करके और धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ खड़े होकर के वो अपना नुकसान कर रहे हैं। हम लोग संकल्प के साथ में उनके इन प्रयत्नों को विफल करेंगे। ये 3 लोग तो हो गए,
डीएमके, कांग्रेस और सीपीआई जो उनके साथ खड़े हुए हैं। बाकी लोगों के भी वक्तव्य की प्रतीक्षा करेंगे और जो उस पाले में खड़ा होगा उसका भवितव्य क्या है ये हमें दिख रहा है। आपसे क्या वीएचपी इस पूरे मामले को लेकर कोई लीगल एक्शन भी लेने जा रही है? मैंने देखा है कि कई लोगों ने इसके बारे में एप्लीकेशंस दी हैं, कुछ जगह एफआईआर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो रिट हेट स्पीच के मामले में चल रही है उसमें भी ये विषय लोग डाल रहे हैं। ऐसे सब लोगों का हम देख रहे हैं और जिनको सहायता चाहिए होगी करेंगे। तो वीएचपी के नेता और तमाम यहाँ पर धर्म गुरु और आपको बता दें कि जो संत महात्मा है वो लगातार इस बयान के बाद बेहद ज्यादा नाराज नजर आ रहे। आपको बता दें उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद आईएनडीए के सहयोगी नेताओं को बोलते बन नहीं रहा है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक सभी अलग अलग जो है वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार तो जैसे यहाँ पर बिना वजह की निशाने पर आ गए इस मुद्दे पर जेडीयू की खामोशी जो है वो भी भारी पड़ रही है। यानी जो ये अलायंस है, महागठबंधन है, उसके जो तमाम नेता हैं वो बेहद ज्यादा डरे हुए हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करने से पहले घबरा रहे हैं क्योंकि जो सनातन धर्म है इस पर जो यहाँ पर उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया कि उसको लेकर कोई और पार्टी के जो नेता है वो बयान नहीं देना चाहते क्योंकि जो मामला है वो और ज्यादा खराब हो सकता है। इसी बयान पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार राहुल गांधी को और यहाँ पर कांग्रेस को और तमाम जो महागठबंधन आईएनडीआई के नेता है उन लोगों को घेर रहे हैं और साफ तौर पर उनसे कहा है कि जो आपकी स्थिति है उसे स्पष्ट करें। सबसे पहले आपको अमित शाह का बयान सुनवाते उन्होंने यहाँ पर एक जन आक्रोश रैली को संबोधित किया और वहां पर उनसे पूछा कि आपने क्या वो बयान सुना और क्या आप सनातन धर्म को खत्म करने के लिए तैयार हैं। उस वक्त लोगों का क्या रिएक्शन था और अमित शाह ने राहुल गांधी को किस तरह घेरा और यहाँ पर स्टालिन के बयान के बाद वो कितने नाराज नजर आए। सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। अभी इंडी अलायंस 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। आपको बता दें कि उदयनिधि अपने बयान पर फिलहाल कायम है और अपना बयान जो है उसे यहाँ पर उसका बचाव करने में भी सक्षम है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की बातें आईएनडीए के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि डीएमके इस नए गठबंधन का एक मजबूत पार्टनर है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पसंदीदा पार्टी भी है। और आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा में डीएमके शुरू से लेकर आखिरी तक कदम कदम पर मौजूद नजर आई थी और इसीलिए बीजेपी लगातार आपको बता दें कि इस बयान के बाद
बाद न केवल उदयनिधि को, कांग्रेस को, राहुल को और इस महागठबंधन को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो बेहद नाराज नजर आ रही है और लगातार कांग्रेस और महागठबंधन से सवाल कर रही है कि जब ये बयान सामने आया तब आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सनातन धर्म पे इतना बड़ा सवाल खड़ा करना और साफ तौर पर ये कह देना कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, उसके बाद आपको एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। आपको सुनवाते कि तमाम बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। आज यात्रा का तीसरा दिन है, आज तीसरे दिन की यात्रा प्रारंभ हो रही है। कितना जन समर्थन मिल रहा है? अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे होंगे 4-4 घंटे लेट जाते हैं, फिर भी जनता जनार्दन यात्रा के स्वागत के लिए खड़ी रहती है, सुनने के लिए खड़ी रहती है, आशीर्वाद देने के लिए खड़ी रहती है और जनता का आशीर्वाद ही हमारी पूंजी है, हमारी प्राथमिकता है। सर, वो स्टालिन ने बोला है कि अब स्टालिन की क्या कहोगे आप? अब तो बता रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी के बेटे ने भी कुछ बोल दिया है। राहुल गांधी पहले ही हिंदुत्व पर सवाल उठा चुके हैं। उनके नेता बोको हराम से तुलना कर चुके। तो ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक लोग हैं। यही इनका मूल दबा छुपा हुआ हिडन एजेंडा है। उस एजेंडे की तरफ ही ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और सनातन को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। The women are confined to the indoor, but they came out and working now. उनको सनातन धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं। सनातन धर्म इटर्नल है और कोई प्रथाओं में नहीं बंधा हुआ सनातन धर्म। सनातन धर्म जीवन पद्धति है, परंतु अब जिस प्रकार की उनकी ज्ञान है, जिस प्रकार की उनकी जानकारी है, वैसे ही बोलेंगे। परंतु एक बात तय है कि ये सारा का सारा उनका जो मुंबई में मीटिंग हुई उसमें ये एजेंडा तय हुआ, हिडन एजेंडा तय हुआ कि किस प्रकार वो आएंगे और ये बयान देंगे और उसमें कुछ लोग साथ देंगे, कुछ नहीं देंगे, परंतु मूलतः कांग्रेस पार्टी उनका साथ दे रही है। प्रियंक खड़गे, कार्तिक चिदम्बरम और कई सारे और कांग्रेस के नेता उनके बयान का समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उन्होंने बोला ठीक बोला कि देश से सनातन धर्म के लोगों का उन्मूलन होना चाहिए, उनको रेडिकेट करना चाहिए, उनको खत्म करना चाहिए। इसके बारे में वो जवाब नहीं दे रहे। वो जवाब दें जो उन्होंने कहा था, जो उस सभा में कहा जिसमें पीछे बैनर था कि हमें किस प्रकार से सनातन धर्म का उन्मूलन करना है, उस प्रश्न का मूल प्रश्न का उत्तर है। जैसे ममता बनर्जी ने अपने आप को स्टेटमेंट साझा किया, उन्होंने बोला है कि किसी भी धर्म को हम लोग इस तरह से, किसी भी सेंटिमेंट को हम लोग जो हर्ट करता हूं मैं उसके समर्थक में नहीं है। परंतु फिर उस ब्लॉक में क्यों रह रही है और उसके समर्थक में नहीं है? उस ब्लॉक का जो मेन धड़ा है और जो मेन दो धड़े हैं कांग्रेस और डीएमके, दोनों का एक क्लियर कट स्टैंड है कि हमको सनातन धर्म के फॉलोअर्स का उन्मूलन करना है, हमको उनको रेडिकेट करना है। तो उनके साथ क्यों खड़ी है वो कहें कि मेरा इनके साथ कोई गठजोड़ नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है, वो ऐसा बयान भी नहीं दे रही। ये सर कह देना कि हमारा ये सोच है, परंतु फिर भी हमारा गठबंधन चलेगा उन्हीं लोगों के साथ जो जिनकी सोच उनकी सोच से उल्टी है या विपरीत है। तो देखते हैं कि मुंह से कुछ और कहना है और मन में कुछ और है। असल में क्या है कि सबके सब ने मिलकर तय किया मुंबई की बैठक में कि किस प्रकार हमने ये एजेंडा चलाना है, किस प्रकार से हमने हिंदू समाज को जातियों में इस सब में बांटकर हमें दिखाना है और किस प्रकार से हिंदू समाज के प्रति देश में एक नफरत खड़ी करनी है, सनातन समाज के प्रति देश में नफरत खड़ी करनी है। जी सर, अरविंद केजरीवाल वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, 1 नेशन 20 इलेक्शन की फिलॉसफी होनी चाहिए। इससे पीएम मोदी जो है जो बार बार बाहर जाते हैं वर्ल्ड टूर पे या फिर टूर पे जाते हैं, 3 महीने तो उनको यहीं रहना पड़ेगा, हर 3 महीने में इलेक्शन होंगे। देखिए किस प्रकार छिछोरी राजनीति करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको मोदी जी का विरोध करना है, इसलिए वह जो काम देश हित में उसका भी विरोध करते हैं। अगर आज एक साथ चुनाव होगा तो देश हित में, क्योंकि उससे खर्चा कम होगा, परंतु उनको तो इससे परवाह नहीं, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए तो अपने विज्ञापन पे खर्चते हैं वो। अगर एक साथ चुनाव होगा तो लगातार 4.5 साल डेवलपमेंट पे काम होगा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, देश के गरीबी उन्मूलन पे काम होगा, परंतु उनको इससे लेना देना नहीं। और शायद वे भूल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन औषधि केंद्र खोले देश के अंदर किसान सम्मान निधि लेकर आए। वो वे भूल रहे हैं कि देश के अंदर बहनों को सिर्फ हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी मानसिकता पनप रही है, इसको कुचलने की आवश्यकता है। और मैं माननीय सर्वोच्च
उच्च न्यायालय से अपील करता हूँ कि वो तत्काल संज्ञान लें और इस प्रकार के देश के अंदर नफरत पैदा करने वाले लोगों को और क्या नाम है लक्ष्य बनाएं और निधि और इस प्रकार के अन्य जो लोग हैं उनको तुरंत जेल के सीखचों में डालना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मेरा अपना मत है कि देश के अंदर धार्मिक सम्मान कानून बनना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समूह को, किसी भी वर्ग को, किसी के भी धर्म के बारे में असम्मानजनक शब्द बोलने की अनुमति नहीं होना चाहिए। यदि कोई बोलता है तो उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बाउंटी इनाम घोषित किया है जो जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की है, उदयनिधि स्टालिन ने उनके सर काटने। देखिए, भारत जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाला देश है और दुनिया की हम सर्वाधिक प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं। इसमें हिंसात्मक बातें करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और ये जो बात आई है ये भी मुझे लगता है ऐसा, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। क्रिया की प्रतिक्रिया है, तमाम लोग हिंसात्मक बातें कर, ये जो वातावरण बन रहा है उसका हरेक के ऊपर एक असर हो रहा है, लेकिन ये इस प्रकार की चीज़ों से मैं कम से कम सहमत नहीं हूँ और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी चीज़ों को प्रश्रय देना भी नहीं चाहिए, विरोध होना चाहिए। ऐसे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और वैधानिक दंड की व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कोई कनेक्शन नहीं है डीएमके के मिनिस्टर के बयान से। यदि INDI का कोई संबंध नहीं है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि INDI के जो घटक हैं वो खोलकर के इसकी आलोचना क्यों नहीं करते, उनके बयान का खंडन क्यों नहीं करते और उनको जो है तत्काल ऐसे तत्वों को जो सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, खुला आक्रमण कर रहे हैं, विदेशी आक्रांताओं की तरीके से आक्रमण कर रहे हैं, उनको आप अपने गठबंधन से बाहर क्यों नहीं करते? उनको निकाल के बाहर करना चाहिए। तो ये जो है गोलमाल भाषा प्रयोग करना यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और ये राजनीति बड़ी नहीं है। ये ममता जी और तमाम सारे हमारे जो गठबंधन के राजनीति से बड़ा देश है, राजनीति से बड़ा देश की एकता, देश का अंदर सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता और ममता का भाव इस सबसे ज़्यादा बड़ा है और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े हर एक भारतीय को करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश पर वो हाथ धुलते हुए दिख रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ। अब मैंने तो वो देखा नहीं है इसलिए इसके बारे में, लेकिन वो मैं जानता हूँ वो कट्टर सनातनी हिंदू हैं। सुबह शाम वो उनका संपूर्ण परिवार पूजा पाठ करता है भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, शंकर जी की। तो अब कहीं किसी तरीके से कुछ हो गया वो उसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है, इस पर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। और के कविता है अपील करते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर आगे बढ़िए, राज्यसभा में पास है, लोकसभा में पास हो जाएगा जल्दी कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान की प्रबल समर्थक है। आपने बीजेपी के तमाम नेताओं को सुना, बेहद ज्यादा नाराज नजर आ रही है और साफ तौर पर इंडिया से ये सवाल कर रहे हैं कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के बाकी जो नेता है, कई नेता जो हैं वो पूरी तरह से इस बयान से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने गठबंधन के साथियों की हालत खराब कर दी, लेकिन कुछ नेता को कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा मुश्किल कांग्रेस को हो रही है, ना उन्हें उगलते बन रहा, ना निगलते बन रहा, ना सीधे वो सपोर्ट कर पा रहे हैं और ना ही पल्ला झाड़ पा रहे हैं। अब आपको तमाम इन महागठबंधन के नेताओं के बयान सुनवाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर इस बयान को लेकर
साफ तौर पर कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन इस बयान पर सीधे तौर पर कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आपको एक एक करके तमाम जो इंडिया के महागठबंधन में तमाम जो पार्टियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनके नेताओं का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं, क्योंकि पार्टियां जो हैं वो सीधे तौर पर कुछ बोलने को तैयार फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। बयान आपको सुनवा देते हैं। जा रहा है उनके जरिए, आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत विचार है। हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव को मानने वाले लोग हैं। भाजपा अगर किसी के व्यक्तिगत विचार को राजनीतिक मुद्दा बनाएगी तो फिर जीतन राम मांझी के बयान पे क्या कहेगी, जो एनडीए के सहयोगी हैं। नरेश अग्रवाल के बयान पे क्या कहेगी, जो एनडीए में हैं, भाजपा में हैं। तो भाजपा अगर हर सामाजिक मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करेगी तो उसे एनडीए के सहयोगियों को पहले चेक करना चाहिए ना। जीतन राम मांझी के बयान पे जेपी नड्डा जी और नरेंद्र मोदी जी क्या जवाब देंगे, क्योंकि वो तो बहुत सारे देवताओं के अस्तित्व को नकारते हैं। तो मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जी तो एनडीए का हिस्सा है, ससम्मान उनको एनडीए में बुला करके आप मीटिंग में बैठा रहे हैं, तो फिर आप उस पर जवाब दीजिए। उनका बयान जो था वो मुझे लगता है कि उनका व्यक्तिगत बयान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हिंदू धर्म का जो प्यार है वो नकली है, वो झूठा है। 2 दिन पहले एलजी साहब ने दिल्ली के अंदर शिवलिंग को फुव्वारे की तरह चौराहे पे इस्तेमाल किया और भारतीय जनता पार्टी चुप थी। आज भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। अब तक तो भारतीय जनता पार्टी को एलजी को जो है इस्तीफा करा देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों थी? अब भारतीय जनता पार्टी क्यों बोल रही है? सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। Tamil Nadu people, full of South India, and also Stalin also I respect him. But my humble request would be to them. Every religion, they have their separate sentiment. What we say always that if you divide my full body, it is different caste, different religion, and India is for that. India is a secular country, India is a democratic country. And at the same time, unity in diversity is our origin. So I respect Sanatana Dharma because we know the Rig Ved, Atharva, so many Veds, and it came from our Upasana, Aradhana, Bandhana from them. And also Sanatana Dharma, I give them pension also because there are so many Purohit. वे पूजा पाठ जो करते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, they do the pujas. So the how it is followed, you know, the Balapati is a very popular in South India and all over the country. Now Siddhi Data Vinayak is popular in Maharashtra and all the country. Durga Puja is popular but belongs to every country. Now we go to mandir, masjid, temple, church, everywhere. We should not involve in any matter which may hurt any section of people. Maybe he's a junior, so he may not be knowing that. But from my side, I can give my views that I also came to know views, but I do not know from which vision they have said so. I feel that they have to respect every religion. So you condemn this statement? Instead of saying condemn, my humble request to everybody that we should not comment anything which may hurt the major section or the small section of the people. We have to remember unity and diversity. प्रायोरिटी दे, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सबसे सहयोग मांग रही है। देखिए, जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो बहुत ही पॉपुलिस्ट डिमांड लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। ये सारा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या और कुछ पार्टियां हैं, उनका शुरू में 2 मांगें थी। ये पार्टियां जो हैं महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो बिल लाया गया है उसके स्वरूप को लेकर खिलाफत है हमारी, अब भी है।
हम लोगों ने ये कहा था कि इसमें जो महिलाओं का आरक्षण आप 33% कर रहे हैं, उसमें आबादी के हिसाब से ओबीसी और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण था कि इस बिल में रिजर्व जो महिलाओं का आरक्षण हो उसका कर दीजिए, चाहे जिसे। यही मैंने अटल जी से कहा था कि आप तो है 2-3 जगह से चुनाव लड़ लेंगे, लखनऊ से, बलरामपुर से, ग्वालियर से। ये तर्क गलत है कि पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर सीट महिलाओं को लड़ाएंगी। क्या ऐसा होता है? कोई पार्टी हारने के लिए चुनाव थोड़ी लगती, अदा करते हैं लोग। और हमारा ये तर्क था, इसीलिए अटल जी अडवाणी जी नहीं लाए फिर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण हो, लेकिन आरक्षण का मैंडेट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जितना निश्चित हो परसेंटेज उतना आरक्षण दें महिलाओं को, और ये पॉलिटिकल पार्टीज को होना चाहिए। और उसमें पिछड़े, दलित और दलित और से टीएमसी ने पल्ला झाड़ लिया है। टीएमसी ने उसको इंडिया का नाम बयान बताते हुए डीएमके का निजी बयान बता दिया है। वहीं बीजेपी हमलावर है, वो कह रही है कांग्रेस तो किंग पिन है इस पूरे मामले की। देखिए, कांग्रेस से भी कोई लेना देना नहीं। अगर कांग्रेस को लेना देना होता तो डीएमके अलग से क्यों है, फिर कांग्रेस में ही होती। और जो स्टैंड टीएमसी का है वही कांग्रेस का है, और इंडिया अलायंस के और पार्टियों का भी वही है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि जो इनके एलाई हैं एआईडीएमके, उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते? वो इनके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? यानी न इनके लिए सनातन धर्म का महत्व है, न हिंदुत्व का महत्व है। जहां से वोट मिले एआईडीएमके को ऊपर अगर दबाव डालेंगे तो इनका गठबंधन टूटेगा। एआईडीएमके स्टेटमेंट देगी नहीं, अभी तक तो नहीं दिया है। तो ऐसे में क्या है, अपने वोट की जुगत में ही रहते हैं। इनका सनातन धर्म और हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं बीजेपी वालों का। और दूसरी बात है कि अब इनको साधु कहा जाए या धर्मरक्षक कहा जाए। कहीं धर्मरक्षक किसी की हत्या करने की बात करते हैं, तो जितने साधु संत हैं या आरएसएस बीजेपी, इस स्टेटमेंट पर क्या कहना है उनको? या उनके खिलाफ परमहंस आचार्य के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं? इससे हिंदू धर्म बदनाम नहीं हो रहा? जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है उदयनिधि स्टालिन से ज्यादा तो बदनाम ही कर रहे हैं। उनका अपना स्टैंड है जो भी है। तो असली तो हिंदू धर्म के शत्रु तो यही लोग हैं। अब इस पर बीजेपी का, आरएसएस का और साधु संतों का स्टैंड क्या आता है, उसका इंतजार है। सर, तृणमूल कांग्रेस तो पल्ला झाड़ा ही कहा, ये भी मे बी जूनियर हैं अभी, इसलिए शायद ऐसा बोला होगा। लेकिन जो है डॉक्टर करण सिंह जी आए, उन्होंने कहा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने कहा ये स्टेटमेंट हटनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के भी एक मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर वो शिवलिंग के अंदर ही हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? और क्योंकि कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है। देखिए, बीजेपी आरएसएस उसमें करण सिंह जी भी उन्हीं की तरफ हैं। इन लोगों को धर्म का मतलब है कि वोट के लिए इस्तेमाल करना। एआईडीएमके से तो नहीं कुछ बुलवा रहे हैं, क्योंकि एआईडीएमके से दूरी बढ़ जाएगी, वोट का घाटा होगा। सतीश शर्मा जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जो हाथ धो रहे हैं, जल भरी होता है जो शिवलिंग में, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं कर रहे हैं। परमहंस आचार्य के खिलाफ तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इनके लिए वोट सर्वोपरि है,
वोट की आड़ में ये हिंदुत्व को या सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनकी कोई आस्था नहीं है। वोट मिलना बंद हो जाए। एक और उदाहरण मैं दे सकता हूँ। यहाँ तो गौ रक्षा की बड़ी बात करते हैं। मिजोरम, नागालैंड में क्या कहते हैं? बीजेपी के नेता कहते हैं कि सस्ता बीफ, अच्छा बीफ। वहाँ तो गौ काटने के पक्ष में रहते हैं। तो इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं, राजनीति इनकी प्रायोरिटी है। सर, आज 7 विधानसभा चुनाव हैं 8 राज्यों के अंदर। जो है विधानसभा चुनाव है असेंबली क्षेत्रों में, झारखंड में उत्तर प्रदेश में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। किस तरीके से देखते हैं सर? अभी तक तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही है। जब कोई अपडेट आएगा तो दिया जा सकता है। और संभवतः इंडिया अलायंस से तो इतने डरे पड़े हुए हैं कि सब जगह चौकन्ने हैं। सारी ताकत बीजेपी ने झोंक रखी है। अब वोटिंग के उपरांत ही पता लगेगा और जब रिजल्ट आएगा तभी हम इस पर कुछ कमेंट करने की स्थिति में रहेंगे। सर, बिहार सरकार ने वापस ले लिया वो फैसला जो छुट्टियां घटाई गई थी। किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि टीचर एसोसिएशन ने कहा था कि हम स्टेट वाइड रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद उसको रिवाइज किया गया है और जो है छुट्टियों को बहाल कर दिया गया। जैसे तो क्या ऐसा होता है, जनता का जो विचार होता है, मैंडेट होता है, सर्वोपरि होता है। और अच्छी बात है, सरकार नीतियां बनाती है। अगर वो नीति जनता के द्वारा पसंद नहीं होता है तो उसमें सुधार भी किया जा सकता है। ये मोदी जैसे तानाशाही